Good morning to all students. As you know, our chapter number 7 was going on. In this chapter, we have read about the conservation of plants and animals. The main objective of conservation, deforestation, the causes of deforestation, how we can overcome the deforestation problems. Next was the protected areas. There was 3 protected areas. First was national parks, second sanctuaries, and third was biospheres. In this video, in this class, we will read about the biosphere reserves and other topics also. Biosphere reserves are large protected areas wherein people an important component of the system. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें कि पीपल आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जिसमें कि पीपल को इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है. ठीक है. दीज आर मल्टीपर्पस प्रोटेक्टेड एरियाज बीइंग डेवलप्ड. ये जो एरियाज हैं वो मल्टीपर्पस प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे पर्पसेस होते हैं. ठीक है. टू डेवलप, इसको डेवलप करने के बहुत सारे पर्पसेस हैं. फर्स्ट इज कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट इसका पर्पस है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना. सेकेंड इज प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को कंजर्व करना. नेक्स्ट प्रमोट कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन को प्रमोट करना. थर्ड वन इज परमिट ट्राइबल्स लिविंग इन द एरियाज टू एग्जिस्ट. अब इस टाइप के एरियाज में ट्राइबल्स होते हैं उनको परमिट किया जाता है इस बायोस्फीयर में रहने के लिए. ठीक है. बायोस्फीयर रिजर्व्स दस ऑल्सो हैव टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरियाज. ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो उस जगह के कल्चर को भी मेंटेन करने में, उस एरिया के कल्चर को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होते हैं. दीज आर गिवन सम sanctuaries and their areas, location and important animal found in the sanctuaries. Okay. अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी इंक्लूड हो सकती हैं. ठीक है. लाइक दैट वन, दीज आर बायोस्फीयर एरिया. इस पूरे को अपने क्या मान सकते हैं? बायोस्फीयर एरिया. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है. अब इसमें क्या है, नेशनल पार्क भी आ सकता है और सेंचुरीज भी इंक्लूड हो सकती हैं. बायोस्फीयर रिजर्व एज मैंशनड अबव आर द एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन. बायोस्फीयर रिजर्व वो प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की एम से बनाए गए हैं. बायोडाइवर्सिटी मीन टू से प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एरिया. अब इस एरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. इन एडिशन दे ऑल्सो हेल्प मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया. इसके साथ साथ वो उस एरिया के कल्चर को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होते हैं. अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन इट. बायोस्फीयर रिजर्व में अदर प्रोटेक्टेड एरिया जैसे अपने जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज रीड कर चुके हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ये आपको फिगर शो किया गया, मैप. कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा. अब इसमें एक नेशनल पार्क है, इसका नेम है सतपुड़ा. एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी. ठीक है. अब इसमें एक सेंचुरीज भी हैं 2 जिसका नेम है बोरी एंड पंचमढ़ी. ओके. दिस इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ओके. लेट्स रीड अबाउट द फ्लोरा. These are the different type of plants belonging to the area. एक ही एरिया में डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा. लाइक सिल्वर फॉर्न्स, सील्स, चीक, जामुन एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट द फ्लोरा ऑफ एन एरिया. ये इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो मिलकर के एक एरिया के फ्लोरा को कंसिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज फना. ऑल एनिमल फाउंड इन एरिया कंस्टिट्यूट द फना. किसी भी एरिया में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स उस एरिया का क्या बनाते हैं? फना. फॉर एग्जाम्पल डॉग, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बुल, जैकाल्स कंस्टिट्यूट्स द फना ऑफ दैट एरिया. ये एनिमल्स जो हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? उस एरिया का फना बनाते हैं. अब ये आपको एग्जाम्पल्स गिवन है यहाँ पे विद पिक्चर शो किया गया है. लेपर्ड, वुल्फ एंड चीता. नेक्स्ट इज गिवन वाइल्ड डॉग, मैंगो ट्री एंड फन. ये 2 जो एग्जाम्पल हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स किसके हैं? फ्लोरा के हैं. और ये जो एनिमल्स हैं ये फना के हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज गिवन द एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. अब ये देखो अपनी जो
पहले उसमें डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं आपने, जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज थी। नेशनल पार्क और सेंचुरीज में आपको बताया जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो 110 होते हैं, अबाउट इंडिया में 110 है, सेंचुरीज 543 है और बायोस्फीयर क्या है 18 है। अब जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें ओनली फना को ही प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन सेंचुरी में भी क्या होता है एनिमल्स का ही प्रोटेक्शन होता है। फना मीन टू से एनिमल्स, इसमें भी एनिमल्स का प्रोटेक्शन होता है। और इसमें क्या होता है फना में फना, फ्लोरा एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सभी टाइप के, यानी कि एनिमल्स को, प्लांट्स को और ऑर्गेनिजम्स को, इंसेक्ट्स को, सबको ही प्रोटेक्ट किया जाता है। नॉट अलाउड फॉरेस्ट्री हार्वेस्टिंग। अब जो नेशनल पार्क होते हैं इसमें किसी भी टाइप की मैनुअल एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं होती है, जैसे फॉरेस्ट्री, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन जो सेंचुरीज होती हैं इसमें क्या होता है हार्वेस्टिंग और कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट प्लांट्स आर अलाउड। इसमें हार्वेस्टिंग भी अलाउ होती है और सम जो आप फॉरेस्ट के प्लांट्स को कलेक्ट करना चाहते हो वो भी इसमें अलाउ होती है। किलिंग और पोचिंग, यानी कि एनिमल्स को शिकार करना और उसको पकड़ना या मारना वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो उसमें नहीं कर सकते, आप अलाउ नहीं है। लेकिन बायोस्फीयर में क्या होता है, इसमें जो पीपल है वो एक मेन कंपोनेंट का रोल प्ले करता है और इसमें क्या है फ्लोरा, फना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक ही बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में नेशनल पार्क भी हो सकता है और सेंचुरीज भी हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी about the endemic and endangered species. We already read about the extinct species and the threatened species, ठीक है। 2 species अपने रीड कर चुके हैं। क्या था वो, एक था एक्सटिंक्ट एंड और सेकंड क्या था थ्रेटन स्पीशीज, ठीक है। एक्सटिंक्ट तो वो थी जो कि ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी हैं, जो ख़त्म ही हो चुकी हैं, इस अर्थ पे नहीं है। और थ्रेटन वो होती हैं जो कि एक्सटिंक्शन की मतलब एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जिनको कि एक थ्रेट बना हुआ कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, दैट आर नोन एज थ्रेटन, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 टाइप की और स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड, ठीक है। endemic species of plant and animal which are restricted to a particular area are called endemic species। endemic वो species होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स सारे पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे endemic species, ठीक है। these species are not found anywhere else। ये वाली species किसी और एरिया में नहीं पाई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट्स इंक्लूडेड साल एंड वाइल्ड मैंगो, ठीक है। ये जो वाइल्ड मैंगो और जो साल था वो है सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ही मिलता है। सिमिलरली एंडेमिक फना इज अ रीजन इन प्रेजेंटेड बाय बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल। अब ये जो बायोस्फीयर है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर है, इसमें फ्लोरा और जो फना, फ्लोरा में तो आपकी ये आती है 2 स्पीशीज साल एंड वाइल्ड मैंगो, और जो फना है उसमें आ जाती है बिसॉन, इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड द फ्लाइंग स्क्वेरल। ये सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ही मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज endangered species। These species are represented by the fewer individuals because of unfavorable factors, ठीक है। इस टाइप की जो स्पीशीज़ हैं उनको, इस टाइप की जो स्पीशीज़ हैं वो उसमें थोड़े से इंडिविजुअल्स, मतलब थोड़े से ही उसमें क्वांटिटी होती है फ्लोरा और फना की, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर्स। किस कारण से, क्योंकि उनकी जो हैबिचुअल हैबिटेट की जो कंडीशंस हैं या जो अदर कंडीशंस हैं या फैक्टर्स हैं वो क्या है अनफेवरेबल हैं, ठीक है। अगर ये कुछ ही स्पीशीज़ रह गई हैं, क्यों रह गई हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, जिस कारण से कंटिन्यू अगर ऐसी रहती हैं ये, इफ़ द सेम फैक्टर्स कंटिन्यू, अगर ऐसे अनफेवरेबल फैक्टर्स कंटिन्यू रहते हैं देन स्पीशीज़ वुड बिकम एक्सटिंक्ट सून। इस कारण से ये जो स्पीशीज़ हैं वो जल्दी ही क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है। एंडेंजर्ड किसके सिमिलर है, थ्रेटन स्पीशीज़ के सिमिलर है। उसमें भी क्या था, उसको एक थ्रेट बना हुआ था एक्सटिंक्ट होने का, और इसमें एंडेंजर्ड को भी क्या एक थ्रेट बना हुआ है एक्सटिंक्ट होने का। किस कारण से, अनफेवरेबल फैक्टर्स के कारण। एग्जाम्पल इंडियन राइनोसोर्स एंड एशियाटिक लायन, एशियाटिक वाइल्ड एस, crocodile, blue whale, great Indian bustard. These are the examples of endangered species. Next is Project Tiger।
The Project Tiger, launched in 1973 to 1974, is one of the most successful conservation venture in the recent times. ठीक है, recent times में most जो कंजर्वेशन प्रोसेस में चलाया जाने वाला एक वेंचर मतलब एक साहसिक कार्य था. क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च होना 1973-4 में ये चलाया गया था. एन एस्टिमेट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टर्न ऑफ सेंचुरी प्लेस द फिगर अप टू 40,000. ठीक है, उस सेंचुरी में इसकी कितनी थी? टाइगर की पॉपुलेशन 40,000 थी. ठीक है, द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया टाइगर सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1972. जो इंडियाज टाइगर सेंसस थी फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट की गई थी? 1972 में, विच रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 1827 टाइगर्स. 1972 में जब फर्स्ट सेंसस हुआ था टाइगर का, जब इनकी पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, तब ओनली कितने थे? 1827 tigers ही present थी. Initially 9 tigers reserves were established in different states during the period of 1973 to 74. 1973 to 74 के पीरियड में 9 टाइगर रिजर्व प्रोड्यूस किए गए, एस्टेब्लिश किए गए बाय पूलिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. अब ये जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के कंट्रीब्यूशन से. द WWF हैज़ गिवन द असिस्टेंस ऑफ $1 मिलियन इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स. अब जो WWF है उन्होंने इसके लिए क्या दिया था? $1 मिलियन US दिया था इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स, एक्सपर्टाइज एंड लिटरेचर. इन सब को, ये सब नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने $1 मिलियन दिया था. द वेरियस स्टेट्स आर ऑल्सो बियरिंग द लॉस एंड अकाउंट ऑफ giving up the forestry operations in the reserve. The main achievement of this project was excellent recovery for the habitat and consequent increase in tiger population in the reserve areas. इसका मेन पर्पस यही था, इसकी मेन अचीवमेंट यही थी कि इन्होंने जो टाइगर के जो हैबिटेट से और उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ किया, तो उसमें रिकवरी हुई. मिनटों से पहले जो डाउन जा रही थी उनकी नंबर ऑफ टाइगर्स, तो वो डे बाय डे इंक्रीज़ होने लगी. फ्रॉम अ मेयर 268 इन 9 रिजर्व्स इन 1972, 2,967 इन 50 रिजर्व इन 218.